तीसरा कलमा है। यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। ये तीसरा कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक लबों से उस क्रॉस पर, उस सलीब पर अदा हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात पढ़ते हैं, ऐ औरत। तो जब ऐ औरत का जिक्र आता है तो कभी ना ख्याल करें कि इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट है या इसमें औरत की तौहीन या उसको कोई कम तर दर्जा दिया गया, बल्कि इसके असल माने इस तरह है जिस तरह के आज हम मोजिस तौर पे किसी को कहते हैं मैडम या खातून पुकारा जाता है, ये रिस्पेक्टेड बात है। तो दूसरी बात है, और यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ कहकर क्यों नहीं पुकारा? सिर्फ थोड़ा सा इस पर और कर कलाम मुक़द्दस में बार बार खुदावंद यीशु मसीह खुदा को अपना बाप कहकर मुखातिब करते हैं, बल्कि जब भी उन्होंने खुदा को मुखातिब किया बाप कहकर मुखातिब किया। इस पर और कर एक तरफ तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा को अपना बाप कहकर खुदा के बराबर होने को वो साबित करते थे, क्लेम करते थे। तो दूसरी तरफ एक ह्यूमन को, एक इंसान को जो बेशक इंसानी तौर पर उनकी माँ थी, वो बार बार उसको माँ कहते, उधर बाप कहते, माँ कहते, बाप कहते। तो फिर ऑलरेडी जो लोग दुनिया में इस बात को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में झूठी बातें और बड़ी नफरत की, बड़ी इंसल्ट की बातें करते हैं, तो उनको ये और मौका मिलता है कि ये तो माँ कहता तो खुदा को अपना बाप कहकर मुखातिब करते हैं। तो इसका मतलब है उनका कोई आपस में ताल्लुक है। तो इसलिए जो असल बात, जो हकीकी बात, जो स्पिरिचुअल बात ये थी कि पर एक वसीला बनी इस दुनिया में लाने की, वो उनका हकीकी बात, वो सच्चा बात है। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा क्लू था कि खुदा ने क्यों अपनी माँ को माँ कहकर नहीं कहा। इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं। और औरत ने उस पहली ही पेशन को याद दिलाती है जब आदम और हवा ने गुनाह किया और खुदा ने जब उनकी सजा सुनाई, तो वहां पर हम पढ़ते हैं जब शैतान को ये उन्होंने पनिशमेंट सुनाई, खुदावंद कहते हैं हिदायत बाब उसकी 15वीं आयत में, और मैं तेरे नस्ल औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो वहां पर जिस औरत का जिक्र किया गया वो उस औरत की याद हमें दिलाता है। और हम यहाँ पे एक ऐसी पेशन गोई को पूरी होते हुए देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में ले जाया गया। लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं
दूसरे बाप की चोलती है। शमौन ने मरियम से कहा, देख ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत से लोगों के दिल के ख्याल खुल जाए। ये पेशन गोई भी पूरी होती हुई हमें यहाँ पर नजर आती है। तो मरियम को ये शुरू से बता दिया गया था कि ये बेटा जो तुझे एक मुख्तसर टाइम के लिए दिया गया है, इसके वजह से तुझे कितना बड़ा दुख झेलना पड़ेगा, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। बेशक एक माँ के लिए उसका बेटा जब कीलों से, कांटों से, बच्चियों से छेदा जा रहा हो तो उसकी जान पर वो सारी गुजरती है। कोई भी माँ हो या कोई बाप हो, उसके सामने उसके बच्चे की तकलीफ उसके लिए जान करने की हालत होती है, वो दुगना उसको फील करता है। इस बात से ही पता चलता है कि वो कितनी अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते थे, कितनी उनकी फिक्र था कि उन्होंने उस जान करने की हालत में भी उनकी फिक्र की और उनका ख्याल रखा और उनके लिए उन्होंने खास इंतजाम किया कि एक ऐसे शागिर्द के हवाले किया कि खुदावन का वो बिलवड था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं खुदावन जिससे मोहब्बत रखता है। बेशक वो सबसे मोहब्बत रखता है, लेकिन हम खास इस बात को पढ़ते हैं तो उसके हवाले किया कि हम पढ़ते हैं कि सब शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए, लेकिन ये शागिर्द हम देखते हैं कि सलीब के तले, सलीब के कदमों के पास खड़ा है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात की कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, उसने भी अपनी मोहब्बत का ये सबूत दिया कि वो यीशु के सलीब के कदमों तले खड़ा है जब तक उसने ये बात नहीं कही कि देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। हम इस बात से ये भी सीखते हैं कि हमारे जो ज़मीनी रिश्ते हैं हमें उनको भी किस कदर रिस्पेक्ट देनी है, हम उनके साथ भी किस तरह पेश आए। स्पेशली हम अपने पेरेंट्स के साथ माँ और बाप की किस तरह इज्जत करें। कलाम मुक़द्दस में जब हम अहदनामा कदीम में पढ़ते हैं इसराइल को 10 अहकाम दिए गए, तो वहाँ पर माँ बाप के बारे में कितना रुतबा दिया गया। खुदा के बाद अगर दुनिया में किसी भी शख्स को किसी की इज्जत करने का हुक्म दिया गया तो वो माँ बाप के बारे में। खुदा ने कहा तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र इस दुनिया में दराज हो। खुदा इससे बहुत बड़ी बरकतें हमें अता करता है। तो अजीज़ों, तुम्हें अपने जिस्मानी रिश्तों को भी प्यार से रखना है, उनकी कदर करनी है और उनकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और जिस कदर हो सके हम उनके साथ दिली मोहब्बत के साथ लिपटे रहें।